आज भी महिलाओं की टोली घास की तलाश में दूर जंगलों में आई है। जंगल घना है, नीचे नदी, ऊपर पहाड़, और पहाड़ के जिस हिस्से में वो पहुंच चुकी है उसे धूर नाम दिया गया है। लेकिन ये क्या, अचानक कुछ आवाज सुनाई दी है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई संगीत बजा रहा है। अरे नहीं, ये तो सच में गीत संगीत के साथ एक अनोखी टोली नदी से ऊपर पहाड़ी की ओर आ रही है। लेकिन यह हमारे जैसे इंसान तो दिखते नहीं। महिलाएं डर गई, सन्न पड़ गई। उन्हें आभास हुआ कि यह वही है जिसके बारे में बस उन्होंने सुना ही था। पहाड़ों की हवा, कुछ ऐसी शक्ति जो आम नहीं थी। अगर उनकी नजर इंसानों पर पड़ गई तो बचना मुश्किल था। वह पेड़ों पर लिपट गई, आंखें बंद कर बस ईश्वर का नाम लिए शांत हो गई। लेकिन टोली की एक महिला ने धैर्य खो दिया। उसने अपनी आंखें खोल दी और उसने उस अनोखी हवा को देखा और विचित्र दिखने वाले उस दल के सदस्यों को देखकर उसकी हंसी छूट गई। जैसे ही वह हंसी तो उनकी नजर महिला पर पड़ी। फिर कुछ ऐसा हुआ कि पूरा गांव डर और साए में जीने लगा। महिलाओं की टोली वापस गांव लौटी और जब वो महिला अपने घर पहुंची तो उसने अपने शरीर में एक अजीब बीमारी का एहसास किया। जैसे जैसे दिन बीते उसकी बीमारी गहराती चली गई और वह बच नहीं पाई। कुछ साल बिस्तर पर बीमार, जिंदगी का दर्द सहने के बाद उसने अपनी जान दे दी। उसकी मौत हो गई। लेकिन जिस कारण उस महिला की जान गई वो आखिर था क्या? गांव के बुजुर्गों ने इसे जानने की कोशिश की। फिर बाद में कहा गया कि वह मशाण था, एक ऐसी हवा, एक ऐसी शक्ति जो इंसानों पर असर करती है। हालांकि अंधविश्वास था, लेकिन जिस गांव में यह घटना हुई वह देवभूमि उत्तराखंड में था, जिस कारण इस बात पर मोहर लगी कि ये शायद वही मशाण है जो इंसानों को अपनी चपेट में ले लेता है। इन महिलाओं का जंगल जाना और उस महिला के साथ जो कुछ घटा, उसके साथ जो कुछ हुआ, इसकी कहानी मेरी दादी यानी मेरी अम्मा मुझे बचपन से सुनाया करती थी। और जो महिला के साथ हुआ है उसे लेकर तो गांव वाले भी कहते हैं कि आखिर कुछ तो ऐसा हुआ था उस दिन जिसके कारण उसकी मौत हो गई थी। लेकिन जो सवाल है वो मसाण आखिर है क्या? क्या कोई वो दैवी शक्ति है या कोई हवा है? आखिर है क्या? सब लोग अभी भी वही जानना चाह रहे हैं। उस दिन जंगल में जो हुआ वो उत्तराखंड के लोगों के लिए कोई हैरानी वाली बात नहीं थी, क्योंकि वहां ऐसा कई बार होता आया था। वहां के लोग जितना देवताओं को पूजते थे उतना ही भूत पिशाचों मशाणों को भी। और यह सिलसिला अभी भी जारी है, थोड़ा कम है लेकिन चल ही रहा है। कुछ लोग इस मशाण को छल भी कहते हैं, लेकिन अगर उस दिन की घटना को देखा जाए तो यह छल तो नहीं था। अब हाल ही की मान्यताओं पर आते हैं। पिथौरागढ़ के घाट इलाके में सड़क किनारे एक मसाण देवता का मंदिर है और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर मसाण देवता का निवास होने से दुर्घटनाएं नहीं होती और मंदिर से कुछ दूरी पर चिताएं भी चलती हैं। मंदिर के यहाँ होने से किसी को बुरी शक्ति परेशान नहीं करती, यानी उसे रक्षक भी माना गया है। वहाँ के लोग सदियों से मसाण को देवता के रूप में पूज रहे थे, लेकिन तभी उनका मंदिर भी बना था और शायद उस महिला की बीमारी और मौत मसाण पर हंसने का नतीजा भी हो सकती है। कहानी को बताने के बाद जब मैं इस कहानी को लेकर रिसर्च कर रहा था कि मसाण आखिर है क्या, तो मेरी नज़र काफलट्री नाम की एक वेबसाइट पर पड़ी। उस वेबसाइट में लिखा गया था कि भारत सरकार और उत्तराखंड के संस्कृति मंत्रालय ने इस मसाण को वहाँ का देवता करार दिया गया है। उन्होंने मसाण को लेकर कहा है कि ये वहाँ का स्थानीय देवता है और उस तरीके से काम करता है। उन्होंने आगे लिखा, वेबसाइट के मुताबिक ये शमशान घाट के भूत हैं जो प्रायः दो नदियों के संगम में होते हैं। काकड़ी घाट तथा कंडार कुआं पट्टी में कोशी के निकट इनके मंदिर भी हैं। जिस किसी को भूत लगने का कारण ज्ञात न हो वो इस मसाण या खबीस का सताया हुआ कहा जाता है। मसाण काला व क्रूप समझा जाता है। वह चिता से उत्पन्न होता है, लोगों के पीछे दौड़ता है। कोई उसके त्रास से मर जाते हैं, कोई बीमार हो जाते हैं, कोई पागल और कोई बेहद परेशान हो जाता है। जब किसी को मसाण लगा तो जागर लगाते हैं, कई लोग नाचते हैं। भूत पीड़ित मनुष्य पर उड़द व चावल जोर से फेंकते हैं, बिच्छू घास भी लगाते हैं, गर्म राख के अंगारे फेंके जाते हैं। भूत पीड़ित मनुष्य कभी कभी इन उग्र उपायों से मर जाता है और खबीस भी मसाण सा तेज मिजाज वाला होता है। वह अंधेरी गुफाओं जंगलों में पाया जाता है।
कभी वह भैंस की बोली बोलता है, कभी भेड़ बकरियों या जंगली सुअर की तरह चिल्लाता है, कभी वह साधु वेश धारण कर यात्रियों के साथ चल देता है, पर उसकी गुनगुनाहट अलग मालूम होती है। वह ज्यादातर रात को चिपटता है। हालांकि ज्यादा लोग इसे अंधविश्वास मानेंगे, लेकिन जो लोग देवभूमि से नाता रखते हैं वो इसके बारे में भली भांति जानते हैं। लेकिन अलग अलग कहानियों और मान्यताओं में बटा मसान कोई भूत है या देवता, यह बात स्पष्ट नहीं हो पाई है, न ही इसका कोई प्रमाण मिल पाया है। उस दिन महिलाओं के साथ क्या हुआ ये भी किसी को आज तक पता नहीं चला।